Hello everyone, welcome to my YouTube channel Biology Hub. Please like, share and subscribe my channel. Also press bell icon for latest videos. स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर प्रोटीन इनिशिएशन प्रोसेस स्टडी की थी, जिसके अंदर राइबोसोम टेम्पलेट के पे राइबोसोम कॉम्प्लेक्स बन रहा था, जिसमें आपका राइबोसोम सब यूनिट मैसेंजर आरएनए और आपका ट्रांसफर आरएनए जो कि अमीनो एसिड के साथ भी है वो अटैच थे। तो ये आपका राइबोसोम कॉम्प्लेक्स है, ये आपकी इनिशिएशन प्रोसेस के अंदर फॉर्मेशन हुई थी। ठीक है, इसके बाद हम स्टडी करेंगे आज इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। इलोंगेशन और टर्मिनेशन जो प्रोसेस है मीन्स एडिशन ऑफ कंटिन्यूअस एडिशन ऑफ अमीनो एसिड्स वन बाय वन। ठीक है, एक के बाद एक जो अमीनो एसिड है वो चेन की फॉर्मेशन के लिए, पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्मेशन के लिए अटैच हो जाएंगी, तो उसको हम बोलते हैं इलोंगेशन। टर्मिनेशन का मतलब होता है स्टॉप। ठीक है, जो पॉलीपेप्टाइड चेन बन रही है उसको स्टॉप कैसे करेंगे। ठीक है, दैट इज द टर्मिनेशन। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि इलोंगेशन किस तरह से होता है। तो जैसे कि हमने स्टडी किया था कि जो राइबोसोम कॉम्प्लेक्स है, तो इसके अंदर जो फर्स्ट ट्रांसफर आरएनए है विद अमीनो एसिड दैट अटैच टू द पी साइट। ठीक है, पी साइट राइबोसोम पे जो पी साइट है उस पे अटैच होता है आपका फर्स्ट जो ट्रांसफर आरएनए है। तो इसमें जो आपकी कोडोन सीक्वेंस होगी दैट इज एंटी कोडोन टू द सीक्वेंस प्रेजेंट ऑन द मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए पे जो कोडोन सीक्वेंस है उसकी एंटी कोडोन सीक्वेंस प्रेजेंट होती है जो ट्रांसफर आरएनए के साथ अमीनो एसिड प्रेजेंट होगी उस पे। ठीक है, तो पी साइड पे फर्स्ट आपका ट्रांसफर आरएनए जो है वो अमीनो एसिड के साथ बाइंड, जिसके अंदर अमीनो एसिड होगी वो बाइंड करेगा। आफ्टर दैट जो मैसेंजर आरएनए है इस पे अगेन जो कोडोन सीक्वेंस बनेगी सेकंड पोजीशन पे, दैट इज नोन एज द ए साइट। ठीक है, ए साइट जिसपे अदर जो ट्रांसफर आरएनए वो अटैच होगा। तो जो ए साइट है इस पे क्या होगा, कोई सेकंड जो ट्रांसफर आरएनए जिसके पास से यहाँ पे जो आपकी कोडोन सीक्वेंस है उसके एंटी कोडोन सीक्वेंस प्रेजेंट होगी। ठीक है, ये अटैच हो जाएगा आपका ए साइट पे। ठीक है, और इसके साथ में अटैच होगा आपका ये वाला ट्रांसफर आरएनए, क्योंकि इसके पास एंटीकोडोन सीक्वेंस प्रेजेंट है। तो जब ये अटैचमेंट हो रही है तो यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होगी दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम। ठीक है, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम की प्रेजेंस में पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, और बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए एनर्जी कहाँ से आएगी, बाय द जीटीपी। जीटीपी जो मॉलिक्यूल है दैट डिसोशिएट इनटू द जीडीपी। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज करेंगे और जो एनर्जी रिलीज होगी वो आपकी पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो जाएगी। साथ के साथ जो ट्रांसफर आरएनए है वो ए साइट पे बाइंड हो रहा है, तो उस प्रोसेस में जैसे कंटिन्यूअसली एडिशन हो रहा है, इलोंगेशन हो रहा है, तो इलोंगेशन फैक्टर्स आते हैं। जैसे अगर प्रोकैरियोट्स में ले रहे हो तो आपके जो प्रोकैरियोट्स हैं उनके अंदर EFTU, EFTS, EFG। ठीक है, ये इलोंगेशन फैक्टर होते हैं जो ट्रांसफर आरएनए की अटैचमेंट में, ए साइट पे अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। अगर आप यूकैरियोट्स में ले रहे हो तो यूकैरियोट्स में EF1 एंड EF2, these are two elongation factor which perform the function of addition of transfer RNA on A site। ठीक है, तो पेप्टाइड बॉन्ड जो बन रहा है तो उसमें जो इलोंगेशन फैक्टर होंगे that are these are in prokaryotes and these are in eukaryotes। ठीक है, तो इलोंगेशन फैक्टर के प्रेजेंस में जो पॉलीपेप्टाइडल ट्रांसफरेज है वो वर्कआउट करेगा और पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। जो ट्रांसफर आरएनए है फर्स्ट ये मैसेंजर आरएनए पे ए साइट पे जो सीक्वेंस है उसके साथ अटैच हो जाएगा। देन जो फर्स्ट आपका ट्रांसफर आरएनए है इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यहाँ पे आपकी अमीनो एसिड होगी। ठीक है, तो इस अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप
सेकंड जो आपका ट्रांसफर आरएनए है उसके अमीनो ग्रुप के साथ पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, जैसे फर्स्ट आप ये ले रहे हो ए साइड पे, ये अटैच हो गया, ये आपका फर्स्ट ये वाला ट्रांसफर आरएनए था। ठीक है, देन आपका सेकंड ट्रांसफर आरएनए आ गया। तो इन दोनों ट्रांसफर आरएनए पे जो अमीनो एसिड है इसके कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इस ट्रांसफर आरएनए पे जो अमीनो एसिड होगी उसके अमीनो ग्रुप के साथ में पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन करेगी। तो फर्स्ट जो पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा तो क्या होगा, एक तो जीटीपी हाइड्रोलाइज होगा, ठीक है, फॉस्फोराइलेट होगा और जीटीपी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, तो एनर्जी है वो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए आ जाएगी। सेकंड, जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और आपका अमीनो ग्रुप है, यहां से H पॉजिटिव आयन के साथ में जो कि आपके जीटीपी के ब्रेकडाउन से आ रहे हैं, एनर्जी और हाइड्रोजन आयन दोनों ही आते हैं। ठीक है, तो वो आपका क्या करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल बना देंगे और निकल, यहां से जो वाटर है वो निकल जाएगा। अब जो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये जो अमीनो ग्रुप था सेकंड ट्रांसफर आरएनए की अमीनो एसिड के साथ में, तो यहाँ पे आपका पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, तो एक जब यहाँ आपका बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है तो उसके बाद क्या होगा, जो ये वाला आपका ट्रांसफर आरएनए है, ठीक है, ये ट्रांसफर आरएनए क्या हो गया, फ्री हो जाएगा। ठीक है, फ्री हो जाएगा, UAC क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये जो अमीनो एसिड है ये इस ट्रांसफर आरएनए के साथ में अटैच होगी पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड से, तो ये जो ट्रांसफर आरएनए है ये यहां से रिलीज हो जाएगा। ठीक है, जब ये किसके साथ बाइंड है, ऑक्सीजन के, इस ऑक्सीजन के साथ में कार्बोक्सिलिक ग्रुप की। अब ये किस में आ रही है, वाटर फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो रही है, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये ट्रांसफर आरएनए ये रिलीज हो जाएगा। ठीक है, ये रिलीज हो गया। अब रिलीज होने के बाद क्या है, ये अमीनो एसिड इस ट्रांसफर आरएनए के साथ में यहाँ पे चेन की फॉर्म में आपकी ये अमीनो एसिड दोनों ही अटैच हो गई ये साइड पे। तो ए साइड पे अटैच होने के बाद अब मैसेंजर आरएनए क्या करता है, जो मैसेंजर आरएनए है वो ये वाला आपका मैसेंजर आरएनए है, तो मैसेंजर आरएनए राइबोसोम पे 5 प्राइम टू 3rd प्राइम एंड शिफ्ट करेगा। ठीक है, शिफ्ट करेगा 5 प्राइम टू 3rd प्राइम, तो ये जो आपका साइट है ये इस तरफ आ जाएगी। ठीक है, ये इस तरफ आ जाएगी, तो आगे मतलब जो कोडोन्स हैं वो शिफ्ट होते चले जाएंगे। ठीक है, तो यहां से ये ट्रांसफर आरएनए गया था तो ये साइट वैकेंट हो गई। ठीक है, अब ये ट्रांसफर आरएनए इस पे हो जाएगा, तो ये कौन सी थी आपकी फर्स्ट पी साइट, तो पी साइट पे आपका सेकंड वाला ट्रांसफर आरएनए आ जाएगा और ए जो साइट है ये वाला एज इट इज इस तरह से ये शिफ्ट कर गया। ठीक है, तो ये जो ए साइट थी इस सीक्वेंस के लिए ए साइट वैकेंट हो गई। ठीक है, वैकेंट हो गई तो क्या होगा, थर्ड जो ट्रांसफर आरएनए है वो यहाँ पे आएगा और जो ये सीक्वेंस है आपकी इसके एंटी कोडोन यहाँ पे आपके प्रेजेंट होंगे। ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। अब ये देखिए कि जो यहाँ सीक्वेंस आपकी आ रही है, ठीक है, ये अटैच होगा, थर्ड वाला आके अटैच होगा, इसी तरह से फोर्थ वाला अटैच हो जाएगा। तो क्या करेंगे, जो इस लास्ट वाले पिछले वाले जो पी साइड पे अमीनो एसिड है वो ए साइड के अमीनो एसिड के साथ पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन करेगी, तो ये जो ट्रांसफर आरएनए है ये यहाँ से रिलीज हो जाएंगे, फ्री होके और डिसोशिएट हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही आपके जो नेक्स्ट जो ट्रांसफर आरएनए वो ए साइड से अटैच होता जाएगा और एक चेन की फॉर्मेशन हो जाएगी, पॉलीपेप्टाइड चेन की फॉर्मेशन इन द 5 प्राइम टू 3rd प्राइम। ठीक है, तो इस तरह से इलोंगेशन होगा। अब यहाँ पे क्या है, जैसे देखिए जो टर्मिनेशन प्रोसेस है, टर्मिनेट कैसे होगी, किस तरह से ये जो चेन बन रही है स्टॉप कैसे होगी, तो वो किस तरह से स्टॉप होती है कि मैसेंजर आरएनए जो है उसके पास इस तरह की कोडोन सीक्वेंस होती है। ठीक है, जैसे आपकी UAA, UAG, AGA,
ठीक है। तो मैसेंजर आरएनए के पास ये सीक्वेंस होती है। अब ये सीक्वेंस क्या है, आपकी स्टॉप कोडोन, ठीक है। दीज सीक्वेंस एक्ट एज ए स्टॉप कोडोन, स्टॉप कोडोन की तरह से काम करती है। ये मीन्स जो मैसेंजर आरएनए की ये सीक्वेंस है, इनके एंटी कोडोन प्रेजेंट होते ही नहीं, किसी भी ट्रांसफर आरएनए के पास इनके एंटी कोडोन्स प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। अब अगर ये सीक्वेंस आ रही है, सपोज यहाँ पे आपका यू की बजाय आपका यहाँ सीक्वेंस आ रही है यू ए, ठीक है, ये सीक्वेंस आ रही है। तो अब ये जो सीक्वेंस है, इसके एंटीकोडोन किसी भी ट्रांसफर आरएनए के पास प्रेजेंट नहीं होते। अब प्रेजेंट नहीं होंगे, इट मीन्स कोई भी ट्रांसफर आरएनए यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करेगा। अब बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करेगा तो जो पिछली आपकी जो अमीनो एसिड्स थी, ठीक है, वो पेप्टाइड बॉन्ड नहीं बनाएंगी, और पेप्टाइड बॉन्ड नहीं बनाएंगी तो क्या होगी, चेन है वो स्टॉप हो जाएगी, ठीक है, आगे इलोंगेट नहीं होगी। सो दिस इज अबाउट द टर्मिनेशन। अब जो टर्मिनेशन प्रोसेस है उसके अंदर आपके दो फैक्टर, टर्मिनेटिंग फैक्टर जिनको बोलते हैं, दैट आर इंक्लूड इनटू R1 एंड R2, ठीक है, जिनको टर्मिनेशन फैक्टर बोलते हैं। हालांकि जो टर्मिनेशन फैक्टर है R1 और R2, इनका जो फंक्शन है वो क्लियर नहीं है, एग्जैक्टली क्या फंक्शन है वो नहीं पता, लेकिन ये है कि ये दोनों फैक्टर टर्मिनेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो जो टर्मिनेशन हो जाएगा, ठीक है, टर्मिनेशन होने के बाद क्या होगा, मैसेंजर जो आरएनए है वो यहाँ से रिलीज हो जाएगा, पॉलीपेप्टाइड चेन बन गई आपकी, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड चेन बनने के बाद जो मैसेंजर आरएनए है उसका काम खत्म, ठीक है, ये यहाँ से रिलीज हो जाएगा। जो आपकी आरएनए सॉरी राइबोसोम की जो सब यूनिट्स हैं वो भी सेपरेट हो जाएंगी, ठीक है, सेपरेट हो जाएंगे। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है ये डिसोशिएट हो जाएगा। तो एक मैसेंजर आरएनए, ये देखा गया है कि जो एक मैसेंजर आरएनए है वो 15 to 20 पॉलीपेप्टाइड चेन के लिए वर्कआउट करता है, ठीक है। और जैसे ही एक कॉम्प्लेक्स से रिलीज हुआ तो उसके बाद न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर डिसोशिएट हो जाएगा और रीयूज होगा। जो आपके पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स आएंगे वो फर्दर यूज हो जाएंगे अगेन मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन प्रोसेस इन द प्रोटीन फॉर्मेशन. After the termination and formation of polypeptide chain, these polypeptide chain attached and fold and refold to form different level of protein structures, जिसमें आपके प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर आता है। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे। होप यू गाइज गेट इट वेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।